पाकिस्तान फैसल शाह की खिदमत में हाजिर। कोरोना वायरस क्या है और कोरोना वायरस के ऊपर जो मैंने अपनी तहकीक की वो मैंने पार्ट 1 में आपके साथ शेयर की थी और उसमें मैंने तफसील से अपनी अकल के मुताबिक जो मुझे कड़ियाँ मिलती नज़र आईं वो मैंने आपके साथ तमाम तफसील जो हैं वो मैंने शेयर की थी। पार्ट 2 में अब मैं आपसे, चूँकि पार्ट 1 को की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उसको उजलत में ख़त्म करना पड़ा, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ और मुझे अब पार्ट 2 जो है वो तफसील और तफसील से आपकी खिदमत में पेश करने का मौका आज मिला, तो मैंने सोचा कि ये तमाम मालूमात आपसे जो हैं वो एक दफ़ा फिर शेयर कर ली जाएं। साल 1977 या 78 की बात है। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा हुआ था और हम बाप बेटा टेलीविज़न देख रहे थे। 9 बजे की खबरें, रात के 9 बजे की खबरें, और स्क्रीन पे सदर रोनाल्ड रेगन, अमरीकी सदर का चेहरा नमूदार होता है और उसके हवाले से न्यूज़ कास्टर ने कोई खबर पढ़ी और मेरे वालिद साहब ने अचानक इंतहाई नागवारी का इजहार किया उसकी शक्ल देखने के बाद, और उन्होंने एक जुमला कहा कि ये शख्स दुनिया में कौमों को लड़ाता है और अपना असला बेचता है। 4-5 साल के बच्चे के लिए की अक्ल से ये चीज़ बहुत बड़ी थी, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मेरी अपने वालिद साहब के साथ जो उन्स और मोहब्बत मेरे जानने वाले सभी जानते हैं, मैं आज भी उन्हीं की बातें करते हुए उन्हीं की तरह चलते फिरते ज़िंदगी गुजार चुका हूँ बहुत सारी, और बाकी भी ऐसे ही अल्लाह करे गुजर जाए, आमीन सुम आमीन। मैं अपने वालिद साहब की वो पूरी फीलिंग के साथ मैं सिंक था और मुझे ये लगा कि जिस शख्स को मेरे वालिद ने नागवारी से देखा है उस शख्स में ज़रूर कोई बुरी बात है। वक्त गुजरता चला गया, जुमला मेरे दिमाग में नक्श हो गया, और जब जो शऊर और आगही के दरवाजे मुझ पे खुले तो मुझे अमरीकी मुदाखलत का पूरी अक़वाम आलम की ज़िंदगियों में अदराक हुआ और मुझे पता चला कि अमरीकी मुदाखलत हमारी ज़िंदगियों में किस हद तक है और किस तरह से वो हमारी ज़िंदगियों में बदअमनी, बेचैनी, बेयकीनी की कैफियत पैदा करके अपने मकासद हासिल करता है। साहिबान अकल जानते हैं कि अमरीकी मईशत में से अगर तेल की आमदनी निकाल दी जाए और तेल के ज़खायर पे अमरीकन तसल्लुत ख़त्म हो जाए और दुनिया में मुकम्मल अमन हो जाए और अमरीकी असलाह बिकना बंद हो जाए, तो आप यकीन करें कि अमरीकी मईशत, मेरा ख्याल है कुछ दिन भी शायद अपने पैरों पे ना खड़ी रह सके और मुंह के बल ज़मीन पे आ गिरे। लिहाजा अमेरिका के बहुत सारे मफादात जहाँ पे तेल के हवाले से, जिसे मादनी तेल या क्रूड ऑयल अंग्रेजी में कहा जाता है, इससे वाबस्ता हैं। इसी तरह अमेरिका के बहुत सारे मकासद जो हैं और अमेरिका की बका के बहुत सारा जो इन्हिसार है वो दुनिया की बदअमनी और दुनिया में लगने वाली जंगों की बुनियाद पे है, क्योंकि इसी से उसका असला बिकेगा तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो वो अमेरिकन मईशत के अंदर वो पैसा जो है वो दाखिल किया जाएगा, जिसे कहा जाता है कि मनी इंजेक्ट की गई है एक इकोनॉमी में। वक्त के साथ साथ कौमें चालाक होती चली जा रही हैं और कौमों को शऊर आता चला जा रहा है, इंसान ज़्यादा मुहज़्ज़ब होता चला जा रहा है। पहले की तरह नहीं कि उठे, तलवार उठाई, राइफल उठाई, तोप उठाई, मंजनीक उठाई और चढ़ दौड़े। अब कौमें बातचीत के साथ, गुफ्तो शनीद के साथ मामलात को हल करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक दिन की जंग अगर क्योंकि सब जानते हैं कि एक कहा जाता है कि जब ये तोप और गोले के वक्त की जंग होती थी तो कहा जाता था कि एक दिन की जंग कौमों को 100 साल पीछे ले जाती है, इतना नुकसान होता है एक दिन की जंग से। आज हम न्यूक्लियर एज में बैठे हैं, आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि शायद अब जो जंग खुदा न खास्ता अगर कहीं हो और वहाँ पे ये कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर इनका इस्तेमाल हो जाए तो शायद मुतासरा कौमों की ज़िंदगी हज़ारों साल पीछे चली जाए। लिहाजा अब कौमें बहुत समझदार हो गई हैं और वो जंग का रिस्क बिल्कुल नहीं लेती। इसका मनफी असर पड़ता है अमरीकी मईशत पे, उसका असलहा जो है वो बिकना बंद हो गया। ज़िमनन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अफ़गानिस्तान की जब जंग लगी तो बहुत सारे जो मुबस्सरीन थे, माहिरीन थे, उन्होंने इस जंग को वार फॉर ऑयल, तेल के लिए
इस लड़ाई को जो है वो करार दिया। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अमेरिका ने वहाँ पे अपना एक और मफाद भी हासिल किया। अमेरिका की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी, अमेरिकन एयरफोर्स का या अमेरिकन नेवी का वो हिस्सा है, और उसका नाम है B-52, और उसको स्टेल्थ भी कहा जाता है। ये दुनिया में शायद अपनी नौयत का वाहिद ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रडार की नज़र में नहीं आता, रडार की जद में नहीं आता, इसे रडार देख नहीं सकता, और ये इंतहाई नीची परवाज करने की सलाहियत रखता है। और शायद ये खामोश तरीन हथियारों में से एक ऐसा हथियार है कि ये अल्ट्रा सुपरसोनिक, शायद इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और ये दुनिया में शायद अपनी नौयत का वाहिद जंगी जहाज़ है जो कारपेट बॉम्बिंग, क्लस्टर बॉम्बिंग करने की सलाहियत रखता है। और अमेरिका ने जब ये जहाज़ इजाद किया तो अमेरिका को इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक बैटलफील्ड चाहिए थी, जो कि मुमकिन नहीं थी कि इतनी जगह इतनी बड़ी मास डिस्ट्रक्शन कहाँ पे की जाएगी। तो अमेरिका को इस जहाज़ के ऑर्डर्स भी नहीं मिल रहे थे, और उन्हीं दिनों बिल्ली के भागों छींका टूटा और अमेरिका को अफगानिस्तान पे हमला करने का मौका मिला। और तमाम मेरे सुनने वालों ने और देखने वालों ने माशाल्लाह उस वक्त एक लफ्ज़ सुना होगा कि तोरा बोरा की पहाड़ियों पे जो है वो कारपेट बॉम्बिंग की गई। मैं ये नहीं बताऊंगा कि नक्शे किसने दिए और उन्होंने गलत नक्शे क्यों दिए। पाकिस्तान का इस अफगानिस्तान पे और इन गद्दारों पे, एहसान फरामोशों पे, अफगानों पे इतना बड़ा एहसान है कि उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका को गलत नक्शे दिए ताकि इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। अमेरिका इतना जालिम दरिंदा है कि अमेरिका अपने उस तैयारे को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस कदर बेताब था कि वो इंसानी जानों का बेदरेग कत्लेआम करने पे तैयार था। और पाकिस्तान आर्मी को सलाम है जिन्होंने वो तमाम जो दबाव है वो झेला, और उन्होंने उनको गलत नक्शे, क्योंकि रशियन वार में इन्होंने ऑपरेट किया था, इन्होंने गलत नक्शे दिए ताकि इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। और अमेरिका पागलों की तरह कई दिनों तक तोरा बोरा की पहाड़ियों पे कारपेट बॉम्बिंग करता रहा। खैर, मकसद उसे ज़रूर हासिल हुआ, उसका जहाज़ की जो परफॉर्मेंस थी वो एक्नॉलेज की गई, और उसके बाद उसके पास B-52 के ऑर्डर्स का एक अंबार लग गया, और उसने ये भी एक मकसद वार फायर ऑयल के साथ साथ अपने इस जंगी हथियार के मुजाहरे का और नुमाइश का ये भी हासिल किया, और इससे उसने माली फ़वाइद भी हासिल किए। लेकिन जैसा कि मैं अपनी वीडियो के आगाज़ से लेके अब तक ये कह रहा हूँ कि अब वो B-52 जो है वो कहाँ चलेगा, जंग लगेगी तो वो चलेगा। अब वैसे आप उसको ले जाके, तो जैसे हम लोग वो असला रखते हैं और उसकी जब उसकी सफाई करते हैं तो वैसे उसको चेक करने के लिए खाली 2-4 राउंड फायर करते हैं। अब B-52 12 बोर की राइफल तो नहीं कि आप उसको रोज़ाना निकाल के 2-4 राउंड फायर कर लें। उसके लिए बहुत सारे लवाजमात चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी बैटलफील्ड चाहिए, जो कि शायद अल्लाह ताला के हुक्म से अब उसको कभी नसीब इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अब इसका तोड़ क्या था? हमने माजी में ये सुना जब इराक और कुवैत की जंग लगी, जिसे गल्फ वार का नाम दिया जाता है, इराक ईरान की जंग लगी, लीबिया पे जब अटैक किया गया तो हमेशा ये, और ईरान पे जब सैंक्शंस लगी, पाबंदियां लगी, और हमेशा एक जुमला हम सुनते रहे, कानों से सुना और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। दानिशमंदान ने उस वक्त भी अपनी अकली घोड़े दौड़ाए होंगे। मैं तो आज बात कर रहा हूँ कि कीमियाई हथियार हैं जी, कीमियाई हथियार हैं जी, कीमियाई हथियार हैं जी। इंस्पेक्टर्स जा रहे हैं जी, वो कीमियाई हथियारों का मुआयना करने जा रहे हैं जी, वो जी हमने फलां को मारा है जी, उसके पास कीमियाई। तो मेरे भाइयों और मेरे सुनने वालों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोरोना ही वो कीमियाई हथियार है जिसको दूसरों के नाम, वो कहते हैं ना चोर मचाए शोर, दूसरों के नाम लगा के इन्होंने कई इस्लामी ममालिक की सियासत का और उनकी ममलकत के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। उनके साथ एक नाम नहाद हमदर्दी दिखा के उन मुल्कों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। ये वो कीमियाई हथियार था जिसका नाम आज हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इससे पहले ये मैड काउ रहा, इससे पहले ये बर्ड फ्लू रहा, इससे पहले ये एंथ्रॉक्स रहा, और उससे पहले आशूब चशम, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपकी खिदमत में तमाम हकायक जो हैं वो मैं पेश कर चुका हूँ। तो
ये है वो कीमियाई हथियार। आज अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, उसने अपना वो तरीकाकार बदला है जिस पे उसको मेरे मरहूम वालिद साहब ने अपनी नफरत का इजहार किया था कि ये जंगें करवाता है और ये अपना असलहा बेचता है। अब उसने जंगें, उसको पता है कि कौमें सियानी हो गई हैं, इंसानी अकल और शऊर जो है वो उस मंजिल पे पहुंच चुका है, कोई भी इसके कहने पे जंग नहीं करेगा, ये साजिशें करता रहेगा, कहीं कामयाब उस रफ्तार से इसको वो कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो अब नया तरीकाकार जो ढूंढा गया वो ये ढूंढा गया कि कीमियाई हथियार बनाए जाएं। कीमियाई हथियारों पे हम बात कर चुके हैं। कोरोना इस वक्त आज के दौर में उसकी मोस्ट अप टू डेटेड शक्ल है, और आज ये है कि अमेरिका को जंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान, खाकम बदहन, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी मुल्क पे आपने कब्ज़ा करना है, उसको तकलीफ़ देनी है, उसकी मईशत पे कब्ज़ा करना है, और या उसको सफ़ाई हस्ती से मिटाना है। सफ़ाई हस्ती से मिटाने का मैंने इस लिहाज से आपसे जिक्र किया कि जब तोप और गोले की जंग होती थी तब भी, और न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन हमने हिरोशिमा और नागासाकी पे हमने अमरीकी बर्बरियत हमने देखी, और उससे होने वाले नुकसानात जो हैं वो भी सारी दुनिया की नज़रों में। आज चूंकि मादी वसाइल का जो है वो फुकदान भी होता चला जा रहा है दुनिया में, और आज लोग सियाने भी ज़्यादा हो गए हैं और मटेरियलिस्टिक भी, मादा परस्त भी ज़्यादा हो गए हैं। तो आज कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि अगर मैंने किसी मुल्क पे कब्जा करना है तो मैं उसको टोटल सिरे से मिटा दूं। आज ये जो नया कीमियाई हथियारों का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वायरस छोड़ दो, और ये पूरे जितनी भी वहाँ पे हयात है, जो भी वहाँ पे सांस लेने वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप उन्हें उठा के किसी जगह किसी गड्ढे में डाल दो, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे मौजूद इमारतें, वहाँ पे मौजूद उनका तमाम जो निज़ाम है, जो जितनी भी वहाँ पे स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वहाँ पे मौजूद है, वो आपको उसी तरह आपके हवाले हो जाएगा। आपको अरबों खरबों डॉलर और पाउंड लगा के सालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि ये दोबारा इसको जो है वो दोबारा तामीर किया जा सके। ये भी कीमियाई हथियारों के कसीरुल मकासद में से एक मकसद कीमियाई हथियार के इस्तेमाल का ये भी है। और दूसरा ये है कि चूंकि जब आप, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंसानी सेहत के हवाले से जितनी भी आज तक रिसर्च होती है, उसके लिए जो फंडिंग दी जाती है, उसका ऑडिट जो है वो इतना टाइट नहीं कोई कर सकता, क्योंकि अगर कोई उस ऑडिट को ज़रा टाइट करने की कोशिश करे, लिहाजा ये फंड बहुत सारे अंधेरे खातों में चले जाते हैं, अंधे खातों में चले जाते हैं, क्योंकि जवाब ये होता है उनको इस्तेमाल करने वालों का कि शायद आपको अपने पैसे से ज़्यादा प्यार है इंसानी जानों से, और वहाँ पे ऑडिट करने वाले के पास कोई अगला जवाब नहीं होता कि वो अपने एतराज़ पे डटा रहे, और वो खामोश हो जाते हैं। अब इंसानी सेहत के हवाले से जितना रिसर्च में पैसा और फंड्स झोंके गए, वो अंधे फंड्स झोंके गए। आप सब जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ा इदारा है जो जिसको पूरी दुनिया के ममालिक फंड देते हैं, उसने भी फंडिंग की। वो पैसा किधर गया, कैसे गया, सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कोरोना वायरस, अब अगली जो अमरीकी दुकान होगी, अब ये कीमियाई हथियार वो बेचेगा, खामोशी से बेचेगा या खुल्लम खुला बेचेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन अमेरिका ने अपने राइफल के, तोप के, गोले के, बहरी जहाज़ों के, बहरी बेड़ों के, सब मैरीन्स जिसे आप दोस्त कहते हैं, और अपाची जो उसका स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, इन सब से निकल के उसने एक ये नया हथियार जो है वो तैयार कर लिया है। और अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में मुल्कों और कौमों की तकदीरों के फैसले, हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, लेकिन अपने तही अमेरिका ने मुल्कों और कौमों की तकदीरों के फैसले और उनकी सियासत के फैसले अपने हाथ में लेने के लिए ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो वज़ा कर ली है, और इस पे अब काम जो है वो शुरू हो गया है। डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया ने देख लिया। अब इसकी वैक्सीनेशन की आड़ में कितने फंड्स खाए जाएंगे, कितना पैसा लिया जाएगा, दिया जाएगा, क्या होगा, इस पे ज़्यादा बात मैं
मेरा ख्याल है मुझे करने की ज़रूरत नहीं। मेरे सुनने वाले देखने वाले सभी माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और मुझसे ज़्यादा शऊर रखते हैं माशाल्लाह। इसी तरह कोरोना वायरस की आड़ में इंसान मुल्कों की मईशत पे यहूदियों ने जो हैं वो अपने जो हैं वो पंजे जमा लिए। हर मुल्क ने अपने अपने मुल्क अपने अपनी अवाम में जो भी रिलीफ बांटी, जो भी पैसा बांटा, जिस जिस तरीके से वो उनको फैसिलिटेट कर सकते थे, जिस जिस तरीके से वो उनको आसानियां मुहैया कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन सभी जानते हैं कि हर मुल्क जो है दुनिया में गालिबन गिने चुने मुल्क हैं, जिनमें शायद चाइना पहले नंबर पे है, जो किसी से कर्ज नहीं लेते बल्कि देते हैं, और ऐसे मुल्क उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। वरना हर मुल्क, यूरोप के भी बड़े बड़े मुल्कों में बरतानिया समेत मुल्क जो हैं वो कर्जे लेते हैं, और इन दिनों इन्होंने और कर्जे लिए और इन्होंने अपनी आवाम को जो है वो सहूलतें देने की कोशिश की। अब आने वाले दिनों में मैं अगर ये कहूँ हाकम बदहन, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि एक जो चीज़ हमारे सामने आई उसके असरात पे हम बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप यकीन करें कि मुल्की बैनुल अक़वामी सियासत पे मुल्कों की किस्मतों के उनकी अशियाए ज़रूरत की कीमतों का तयन भी शायद अब एक ख़ास तबका किया करेगा, जिनसे पैसा लिया गया, और वो पैसा सारा यहूदी फंडिंग से आया, और यहूदियों ने इस कोरोना को पूरा जो है वो सपोर्ट किया। इस पे मुझे ज़्यादा बात, इसलिए मैं बाज़ औक़ात बहुत सारी जगह जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप हजरात की नज़रों में आ चुकी हैं किसी न किसी हवाले से। इसलिए मैं टाइम बचाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इख्तसार से अपनी वीडियोज़ को आपकी खिदमत में पेश करूँ, ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, आपको बोर ना करूँ। तो ये वो तमाम अगराज़ व मकासद थे कोरोना वायरस के, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो माशी बहरान अभी ये कोरोना से रिकवरी के बाद जो आएगा, फ़ेज़ 2 की भी बातें हो रही हैं, और फ़ेज़ 2 का एक हालिया दिनों में एक खबर चली थी बरतानिया के टेलीविज़न पे कि बिल्ली में कोरोना जो है वायरस उसको पॉजिटिव टेस्ट आया है। अब अगर ये पेट्स में आ गया और अगर ये उनमें फैल गया, तो आप यकीन जानें कि ये कोलेक्टरल डैमेज होगा, ये बहुत बड़ा इज्तमाई नुकसान होगा। क्योंकि आप इंसान को तो समझा सकते हैं कि घर से बाहर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, एक जानवर को आप कैसे समझाएंगे। मैं अपनी वीडियो को इख्तसार में रखते हुए मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैंने आपके 17-18 मिनट लिए। मैं इसके लिए आपकी माजरत खा हूँ आपसे, और उम्मीद है मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का, पाकिस्तान के हामियों का, उम्मत मुस्लिमा का और हमारी बेज़मीर उम्मत मुस्लिमा का अल्लाह ज़मीर जगाए। उम्मत मुस्लिमा का, अहले ईमान का, आलम इंसानियत का हामी व नासिर हो। आज मैंने दुआ ज़रा मुख्तलिफ तरीके से की दोनों वीडियोज़ में, आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह आलम इंसानियत का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हिफ्ज़ व अमान कामला में रखे, और सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती अता फरमाए। अल्लाह हर दुख, तकलीफ़, बीमारी और ज़मीनी आसमानी नागहानी बलाओं से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान कामला में रखे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सियासत का और इस दुनिया का ऐसा दरख्शां सितारा बना दे जिसकी लोग मिसालें दिया करें और जिस पे लोग रश्क किया करें, और अल्लाह ताला मेरे मुल्क को वो बहार नसीब करे जिसे कभी अंदेशा ख़िज़ा ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।